ऐसा फील ही नहीं होता तुमको कि तुम कनाडा में घूम रहे हो, यूरोप के किसी पुराने शहर में घूम रहे हो। ये स्टॉप साइन भी फ्रेंच में है, ये देखो। जिधर नज़र घुमाओ तुमको पुरानी पुरानी बिल्डिंग देखने को मिलेगी। इस शहर का भी वीज़ा लेना पड़ता अगर फ्रेंच जीत जाते तो। ऐसा लग रहा है मैं जैसे टाइम में पीछे आ गया हूँ। कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो एंड कमेंट कर दिया करो वीडियो पे। हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सबका एक नए दिन एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ कनाडा के सबसे यूरोपियन शहर क्यूबिक सिटी। तो भाई ये शहर सिर्फ खूबसूरती नहीं, 400 साल पुराना जीता जाता एक म्यूज़ियम है। चलो इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी भाई मैं अपने इस हॉस्टल से निकला हूँ, मैं आपको ये हॉस्टल दिखाता हूँ और अभी चलते हैं इस शहर को घूमने। बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई यहाँ पे। ये देखो, ये मेरा हॉस्टल है, मुझे पता नहीं किधर जाना है। सो लेट्स सी कि ये शहर हमको क्या दिखाता है। ये शहर देखो यार पहले तुम, लाइक इतना प्यारा शहर है, ऐसा फील ही नहीं होता तुमको कि तुम कनाडा में घूम रहे हो। लाइक ऐसा लगता है कि तुम लिटरली यूरोप के किसी पुराने शहर में घूम रहे हो। पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स चेक करो तुम, लाइक क्या मस्त वाइब्स देती है ये शहर। ये देखो कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी यूरोप की कंट्री के किसी यूरोप के शहर में घूम रहे हो। ये शहर तुमको फील ही नहीं कराएगा कि तुम कनाडा में घूम रहे हो। तो मैंने एशिया थोड़ा बहुत घूमा है, बट ये शहर भाई, ये रंग बिरंगे घर देखो कितने प्यारे हैं भाई, लिटरली। ये देखो कितने पुराने पुराने घरों के दरवाजे हैं। तो भाई आज हम अपनी ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं ओल्ड क्यूबिक से। तो भाई आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ये जो ओल्ड क्यूबिक एरिया है ये 1608 में फ्रेंच बंदा था एक, जिसका नाम था शैमुल दी चैम्पलेन। तो उसने ये शहर बसाया था। तो आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये जो ओल्ड क्यूबिक है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओल्डेस्ट वॉल्ड सिटी है पूरे नॉर्थ अमेरिका में। गलियाँ देखो भाई, मुझे तो कनाडा है ये किसी एंगल से भी नहीं लगता भाई। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बता दो। ये कनाडा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये स्टॉप साइन भी फ्रेंच में है, ये देखो। इस शहर की खूबसूरती चेक करो, ये देखो। जिस जगह पे मैं तुमको अभी लेके जाने वाला हूँ वो तुमने वैसी चीज़ तुमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं कभी देखी होगी। ये क्या शहर है यार, लाइक इतना सुंदर। आप मेरे पीछे ये जो कासल देख रहे हो, ये कोई कासल नहीं है, ये एक 5 स्टार लग्जरी होटल है जिसका नाम है शैटनो फ्रंटनेक। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो कंपनी है कनाडा की, उन्होंने 1893 में इस होटल को बनाया था। सिर्फ इस वजह से वो कनाडा को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म बनाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने पूरी कंट्री में ऐसे रॉयल स्टाइल होटल बनाना शुरू कर दिए। बट ये सबसे ज़्यादा फेमस हो गया पूरी कंट्री में, तो इसीलिए ये मोस्ट फोटोग्राफ होटल है पूरे दुनिया का। तो भाई इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। तो इसका जो आर्किटेक्चर था वो था अमेरिका का, जिसका नाम था ब्रूस प्राइस। आप यकीन नहीं करोगे इतना बड़ा होटल 2 साल में बन गया था। अगर आप देख सकते हो ये होटल का डिज़ाइन पूरा एक फ्रेंच कासल की टाइप का है। तो उसने एक फ्रेंच कासल था फ्रेंच में, तो वहाँ से इंस्पायर्ड होके इसको पूरा आर्किटेक्ट किया था। इस होटल की मैं तुमको खासियत बताता हूँ। जब वर्ल्ड वार 2 हो रही थी तब, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो आपको पता होगा कि ऐसा दिन आया था वर्ल्ड वार 2 में जिसको डी डे के नाम से बोलते हैं। तो नॉर्मंडी वार हुई थी, जो फ्रांस में एक नॉर्मंडी शहर है, वहाँ पे जो डी डे है, आपने अगर डनकर्क मूवी देखी होगी तो वो उसी पे बेस्ड थी। डी डे की प्लानिंग इसी होटल में हुई थी। जो सीक्रेट मीटिंग हुई थी विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट, जॉन मैकेंजी किंग, इन तीनों बंदों ने यहाँ पे बैठ के एक सीक्रेट मीटिंग की थी, ने हमारी इतिहास को बदल के
रख दिया था। तो आपको अगर वर्ल्ड वार की हिस्ट्री का थोड़ा भी पता होगा तो आपको पता होगा कि वो कितना बड़ा दिन था हर एक बंदे के लिए, हर एक सोल्जर के लिए, और कितने सोल्जर मरे थे उस टाइम। ये कासल बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को होस्ट कर चुका है कि यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया भी आके रह चुकी है। जब से ये बना है होटल, ये थोड़ा थोड़ा करके रेनोवेट करते रहे इसको। 1893 से लेके 1924 तक ये होटल रेनोवेट होता रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो इसके जो आप ये साइड वाले जो कासल के जो टावर देख रहे हो, ये जब ये होटल बना था तब नहीं होते थे, तो इसको बाद में बनाया गया। और ये जो आप सेंट्रल में देख रहे हो बड़ा सा टावर है, वो भी बाद में ही ऐड किया गया था, जो कि ऐड किया गया था 1924 में। इसीलिए भाई ये वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफिक होटल है पूरी दुनिया का। भाई मैं यूरोप तो गया नहीं, क्योंकि मेरे पास यूरोप का वीज़ा नहीं है, ना मैं कभी यूरोप आज तक गया हूँ, तो मुझे नहीं पता कि यूरोप कैसा दिखता है। पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इससे अच्छा कासल तो वहाँ पे भी नहीं होगा। तो ये है भाई वो बंदा सैमुअल दे चैम्पलेन, जिसने ये ओल्ड क्यूबिक शहर को बसाया है। इस बंदे का पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। अगर किसी को फ्रेंच पढ़नी आती है तो पॉज करके पढ़ लेना। तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा है इस होटल से। तो ये जो आप रिवर देख रहे हो, इसको बोलते हैं लॉरेंस रिवर। एंड ये यहाँ का कुछ ऐसा इसका नज़ारा है। आज एटलीस्ट धूप तो निकली हुई है। तो भाई अभी मैं घूम रहा हूँ ये जो डिफरेंट टेरेस है इस पे। तो भाई इसको बनाया गया था ये 1870 में, और इसको जिसके नाम पे रखा गया था वो थे गवर्नर जनरल कनाडा के, जिन्होंने पुराना टाइम था, जब पुराने टाइम में जब इस पे हमले हुए क्यूबिक पे, फ्रेंच ने भी हमला किया और ब्रिटिश की भी लड़ाई हुई फ्रेंच वालों के साथ, तब इसको जब डेमोलिश करने की बात की गई तो इसको बचाया, जिस बंदे ने इसको बचाया था उसका नाम था लॉर्ड डेफरन। तो ये ओल्ड क्यूबिक जो है ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट वॉल्ड सिटी है पूरे नॉर्थ अमेरिका का। तो पूरे नॉर्थ अमेरिका में इससे ज़्यादा पुरानी वॉल्ड सिटी कोई नहीं है। मैं आपको ना ये यहाँ पे एक राइड है, मैं आपको ये राइड दिखाता हूँ। अभी चलती नहीं है राइड ये, बट क्योंकि अभी स्नो इतनी है नहीं तो इसलिए अभी राइड बंद है। तो आई थिंक ये दिसंबर में चलती है। ये राइड देखो, ये ना इतनी मस्त राइड है ना, ये देखो ये है वो राइड। तो अभी वो आई थिंक वो सामने आपको अगर दिख रहा होगा तो वो सामने इसको शुरू करने का काम चल रहा है, बट अभी ये शुरू नहीं हुई। एंड ये वो ऊपर तक जाती है, वो देखो वो ऊपर तक जाती है ये राइड। जब ऊपर से आप नीचे आते हो ना, मेरा मन था कि इसको रात को करने का, क्योंकि वो जो सामने वो लाइटें चलती हैं ना, यहाँ पे पूरी वो लाइटें लगा देते हैं। तो इस जगह पे सारी लाइटें लगा देते हैं, तो बहुत ही मस्त लगता है, वो इतना व्यू अच्छा लगता है ना लाइटों वाला। तो रात को जब ये एंड साथ में ये ऐसा व्यू देखने को मिले, और आपको क्या चाहिए। अभी इस पे वॉक करते हैं थोड़ा देर। अभी तो धूप निकली हुई है, पहले तो हवा इतनी चल रही थी ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ तुमको। और अभी मैं जा रहा हूँ सिटाडेल, जिसकी हिस्ट्री मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। भाई मुझे ठंड बहुत लग रही है, मेरे पास ग्लव पड़े हैं बैग में, मुझे याद नहीं रहा ग्लव लेके आने का। तो भाई अभी मैं आया हूँ एक हिल पे। तो भाई अभी जिस जगह में आया हूँ, इस जगह ने कनाडा की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इस जगह का नाम है प्लेन्स ऑफ अब्राहम। ये वो जगह है जिस जगह पे 1759 में ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के बीच में बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई थी। ब्रिटिश आर्मी ने फ्रेंच आर्मी को यहाँ पे हरा दिया था, और फिर यहीं से ब्रिटिश लोगों का कब्जा कनाडा और ये क्यूबिक शहर पे बना था। तो भाई ज़रा सोच के देखो, अगर उस टाइम ब्रिटिश लोग नहीं जीते एंड फ्रेंच लोग जीतते, तो अब तक ये जो पूरा इलाका है ये पूरा फ्रेंच कॉलोनी होता। ये अभी कनाडा का पार्ट नहीं होता, ये एक फ्रेंच एक अलग हिस्सा होता है। जैसे क्योंकि ये टाइम पे ये जो क्यूबिक स्टेट है, कनाडा गवर्नमेंट से अपनी मांग उठाती रहती है कि हमको अपना अलग देश बना के दो, हमने कनाडा में नहीं रहना। तो तुम ज़रा सोचो कि अगर उस टाइम ब्रिटिश लोग फ्रेंच लोगों को नहीं हराते एंड फ्रेंच लोग जीत जाते, तो अब तक ये शहर कनाडा में नहीं होता।
अब तक ये शहर किसी और देश में होता है जिसका और अलग नाम होता है। तो शुक्र है कि ब्रिटिश लोग तब जीत गए, हम जैसे लोगों को ये शहर देखने को मिला, नहीं तो इस शहर का भी वीज़ा लेना पड़ता अगर फ्रेंच जीत जाते तो ये देखो भाई, यहाँ से पूरा वो होटल दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा क्यूबिक सिटी जो है वो दिख रहा है, वो देखो। और ये वो जो कासल है जो ब्रिटिश लोगों ने डिफेंड किया था जब उनकी लड़ाई हुई थी फ्रेंच लोगों के साथ, और यही वो जगह है। वैसे अभी स्नो पड़ी है इसलिए ये जगह ऐसी वाइट लग रही है, बट ये पूरी ग्रीन पार्क है, लाइक बहुत अच्छी बहुत सुंदर पार्क दिखती है ये। तो ये देखो, ये पूरी वॉल है, लाइक पूरे शहर को आसपास से इसने घेरा हुआ है, लाइक आसपास ये पूरे शहर को नहीं, जो ओल्ड क्यूबिक शहर है उसको इसने कवर किया है। तो ये पूरी ओल्ड सिटी है, इसलिए ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की वन ऑफ द ओल्डेस्ट वॉल सिटी है। आप ऐसे इसी पे चल भी सकते हो। तो भाई ये जो जगह जिस पे अभी मैं आया हूँ, ये इसका नाम है सिटाडेल, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ ये भी। एंड बट ये जो वॉल सिटी है ये इसको मोस्टली बनाया था ब्रिटिश लाइक फोर्सेस, लाइक ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे जीत की थी, तो उनका लाइक यहाँ पे पूरे इलाके पे इस ओल्ड क्यूबिक पे कब्जा हो गया था। तो उसके बाद फिर यूएस आर्मी ने 2-3 बार अटैक करने की ट्राई किया इस पे, तो इसीलिए इन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी थी इन्होंने ये पूरी वॉल सिटी बनाई इसको अपने शहर को बचाने के लिए। व्यू तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है, यहाँ देखो। तो अभी यहाँ पे रास्ता नहीं है नहीं तो मैं इधर से चला जाता, तो अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये देखो पूरा स्नो से कवर है। रेजिडेंट है अभी भी, लाइक गवर्नर जनरल जो है कनाडा का, उनका रेजिडेंट है ये, वो अभी भी यहीं रहते हैं। तो अगर आप समर्स में इस शहर में आते हो तो आपको जो गार्ड्स की चेंजिंग सेरेमनी होती है वो भी देखने को मिल सकती है। तो बट अभी लाइक अभी विंटर्स है तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो अभी मैं वैसा आपको ये दिखा देता हूँ, किधर से जाते हैं अंदर। तो ये देखो भाई, ये जो लाइक सिटाडेल है उसका जो पुराना हिस्सा था रैम्पार्ट, ये उसका है, ठीक है। लाइक उसकी दीवार है जो तब की बची हुई है, और ये ब्रिटिश आर्मी ने बनाया था फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स से बचने के लिए उनका, क्योंकि उनकी आर्मीज अटैक करती रहती थी यहाँ पे। एंड ये कुछ फॉसिल्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो सोल्जर्स के द्वारा, कपड़ों के बटन हैं सोल्जर्स के, और मीट बोन्स हैं, और 100 ऑफ शॉर्ट सिरेमिक ग्लास ऑब्जेक्ट है मेड इन इंग्लैंड। तो भाई ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, ये जो सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, ये कुछ बटन्स हैं, सिरेमिक कप्स हैं जो कि सिर्फ इंग्लैंड में ही बनते थे। ऐसे जब आप समर्स में आओगे चेंजिंग होती है, ऐसे परेड सेरेमनी होती है यहाँ पे, तो आप आके वो भी देख सकते हो। ये तुमको लग नहीं रहा कि लाइक बहुत ही पुराना कोई राजा था और उसका ये कासल होगा, उसने ये कासल बनाया है। एंड ऐसे कासल हम मूवीज़ में नहीं देखते, लाइक जैसे जो लड़ाई होती हैं बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल लड़ाई होती हैं, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में ऐसे बड़े बड़े कासल्स होते हैं। भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं हमें। अभी समर्स होती तो हम शायद वो परेड भी देख पाते, क्योंकि अब वो परेड होती तो ये बस यही ऐसे कासल ही है। हम चलते हैं कहीं और। मैं तो बोर सा हो रहा हूँ क्योंकि ऐसे कासल लाइक बंदा क्या ही देखे ऐसे के कासल को। हाँ ठीक है, जैसे मैंने पहली बार देखा है तो अभी मुझे अच्छा लगा है। बोरिंग सा है भाई, लाइक ठीक है, लाइक बड़े बड़े कासल बने हैं लाइक, पर क्या ही देखे ऐसे कासल को। ये वॉल सिटी कुछ ऐसी दिखती थी जब इन्होंने बनाई थी। ये देखो, ये पूरी सिटी जो ओल्ड सिटी है पूरी ओल्ड सिटी को कवर करती है। एंड ये एक देश ने नहीं बनाई, ये 2 देशों ने बनाई है। लाइक आधी बनाई है फ्रेंच ने, जब वो फ्रेंच लोग यहाँ पे रूल करते थे, और आधी बनाई है उसके बाद जब ब्रिटिश लोगों ने फ्रेंच लोगों को हरा दिया था, और उसके बाद उन्होंने फिर जो बाकी रह गई थी तो आधी फिर उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने बनाई है। तो भाई अभी मैं आया हूँ यहाँ की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है,
वो देखने, इनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग देख के भाई मेरे होश उड़ गए। तो भाई अभी मैं आया हूँ नोट्रे डेम बेसिलिका में, जो कि कनाडा का वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च में से एक है। 1649 में बन के तैयार हुआ था। 2 बार इसमें आग लगने के बाद भी ये इतना खूबसूरत दिखता है। भाई जिस मैं हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ, मैं आपको उसका रूम भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम स्टेइंग इन हॉस्टल एंड तो ऐसा कुछ दिखता है रूम। तो ऐसे बंक बेड होते हैं, लाइक इधर दो इधर बंक बेड होते हैं, 2 इधर है। तो इस रूम में 8 बंक बेड है। तो ये मेरे वाला है। भाई इस हॉस्टल का मैं पे कर रहा हूँ। ये हॉस्टल है ओल्ड क्यूबिक में। तो क्योंकि ये ओल्ड क्यूबिक में काफ़ी महंगे हॉस्टल हैं, तो इस हॉस्टल का मैं पे कर रहा हूँ 2 रात का ऑलमोस्ट $90। तो अभी क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं हॉस्टल आ गया। भाई अभी चलते हैं, एक जो यहाँ की मेन स्ट्रीट है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं यार, पतेट ड्यू शैम्पलेन। तो लाइक फ्रेंच नाम बहुत मुश्किल से ले सकता है बंदा यार। ये जो फ्रेंच नाम है बहुत हार्ड होते हैं प्रोनाउंस करने। फ्रेंच लोग ही प्रोनाउंस कर पाते हैं इनको अच्छे से, हम जैसे नहीं कर पाते जिनको फ्रेंच नहीं आती। ऐसी कुछ सड़कें हैं यहाँ पे, कोबलस्टोन टाइप, ये देखो। तो ऐसी पुरानी गलियाँ बनी हुई हैं। रात को नज़ारे सिटी के नेक्स्ट लेवल ही हैं भाई। जो ये स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट का नाम है पेटेट डी शैम्पलेन। ये इसी बंदे ने बनाई थी, जिस बंदे ने ये क्यूबिक सिटी फाउंड की थी, तो जिसका नाम था सैमुअल डे चैम्पले। 1608 में इसको बनाया था। तब तो कोई एंटरटेनमेंट का सिस्टम होता नहीं था। तो तब क्या होता था, कि लाइक मछुआरे होते थे, तो उसने अर्ली सेटलमेंट्स के लिए तो इसी स्ट्रीट को चुना। इस स्ट्रीट पे अपने उन लोगों ने घर बनाए, मछुआरों ने, और जो मछली पकड़ते थे आसपास, जो लॉरेंस रिवर था वहाँ से मछली पकड़ के अपना गुजारा करते थे, उन्होंने इसी स्ट्रीट पे सबसे पहले अपने घर बनाए थे। तो जब फ्रेंच रूल था यहाँ पे, तब ये स्ट्रीट 2 बार भयंकर आग को झेल चुकी है। फ्रेंच लोगों ने दोबारा फिर से रीबिल्ड कर दी ये स्ट्रीट, पर फिर उनको समझ आ गया कि अभी ये स्ट्रीट लकड़ी से बनने वाली नहीं है, क्योंकि बार बार आग लग जाती है और लकड़ी जल जाती है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने पत्थर यूज़ किया स्ट्रीट को बनाने के लिए। ये कोबलस्टोन स्ट्रीट जो आज आप देख रहे हो, ये फ्रेंच लोगों की ही देन है। उन लोगों ने अपने घर बनाने के लिए भी सब ने पत्थर यूज़ करना शुरू कर दिया, सो कि अगर आग भी लगे ये सब कुछ उनका जल ना जाए। ऐसे दुकानें हैं यहाँ पे स्ट्रीट पे। अगर आप क्यूबिक सिटी आते हो, डेफिनेटली आपको ये अपनी बकेट लिस्ट में रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका क्यूबिक सिटी का जो ट्रिप है वो बिल्कुल अधूरा है। मेरे कहने से, आपको यहाँ दिखाने से आपको इतना कुछ नहीं समझ आएगा। जब आओगे, जब एक्सपीरियंस करोगे अपनी आँखों से, तब आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। तो भाई जिस स्क्वायर पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये वही स्क्वायर है जहाँ पे सैमुअल डे चैम्पलेन, जिसने ये शहर बसाया था क्यूबिक सिटी, उसने अपनी पहली सेटलमेंट यहीं बसाई थी। यहाँ पे एक चर्च बना हुआ है, कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे पुराना चर्च है। 300-400 साल पुराना चर्च है ये भाई। ये देखो, ये चर्च है।
ये 2 बार आग में जल चुका है पहले। कुछ ऐसा स्क्वायर दिखता है। एंड जब समर्स में तो यहाँ पे बहुत हलचल होती है, बहुत रौनक होती है, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस, लाइव म्यूज़िक चलता रहता है यहाँ पे। तो अभी तो विंटर्स है, तो इसलिए विंटर्स में ये खाली खाली सा लग रहा है। तो ये देखो भाई, कितनी बड़ी पेंटिंग है यहाँ पे। तो ये बंदा था वो जिसका नाम था शैम्पलेन। तो इसी बंदे ने ये पूरा ये शहर बसाया था। ये इस शहर की ही पेंटिंग है, लाइक जो पुराने टाइम में कैसा शहर दिखता था, कैसा होता था ये शहर। तो भाई मैं ऐसे चल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो सिटी को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। एंड मैं ऐसे घूमते घूमते जो ये गेट है वॉल सिटी का, इससे बाहर आ चुका हूँ। मैंने कहा चलो अब वो पूरा दिन ओल्ड सिटी तो घूम ली है, इसके जो ओल्ड सिटी के बाहर की दुनिया है वो देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके बाहर आ गया था। एंड ये मेरे सामने कुछ काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। मेरे सामने एक आइस रिंग बना रहे हैं, जो कि लाइक दिसंबर तक शायद में भी तैयार होगी। तो भाई अभी ना मुझे एक फ्रिज मैग्नेट लेना है, कोई सुवेनियर की शॉप देखते हैं, फिर इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गया। मुझे था कि लाइक इतनी दूर आया हूँ तो एक फ्रिज मैग्नेट ले ही लेते हैं। तो मैंने ये फ्रिज मैग्नेट लिया है, ये वाला सही है ना, $5 का है। $5 बन गए तुम्हारे 350 इंडियन रुपीज़। सही है, लाइक अब क्या ही मिलेगा इससे कम। तो एक और था लाइक $3 $4 का, दो दिखे थे मुझे और $3 $4 के, पर लाइक वो इतने सही नहीं थे लाइक। तो मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा बहुत एफर्ट लगता है इतनी दूर जा के वीडियो बनाने में। कुछ भी सीखने को मिलता है, कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो एंड कमेंट कर दिया करो वीडियो पे। तो आप मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको ये क्यूबिक सिटी कैसी लगी। अब मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे कौन सी कनाडा की नेक्स्ट सिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आपके लिए मैं ऐसी अच्छी एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ, हिस्ट्री से भरी। जो चीज़ें मुझे पता है हिस्ट्री के बारे में, आप लोगों को शायद वो ना पता हो, तो इसीलिए मुझे है कि लाइक आप लोगों को भी बताता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।